सब्सक्राइब कीजिए साइंस स्टडी बाय खान चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू हैव अ ग्रेट डे एंड टुडे आई स्टार्ट पोलैरोग्राफी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोलैरोग्राफी। तो सबसे पहले हम पोलैरोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, इसका प्रिंसिपल एंड बेसिक्स, इसके प्रिंसिपल क्या और बेसिक क्या है। चलो अब ज़्यादा बातें करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज होता है वो होता है व्हाट हैपन्स इन द पोलैरोग्राफी। इन पोलैरोग्राफी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज and the analyte will be diffused due to the presence of that voltage and the current flow take place, and that current will be measured in polarography and that current is known as diffusion current। इसमें स्टूडेंट क्या होता है कि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज, जिसके वजह से क्या होता है कि जो हमारा एनालाइट है वो डिफ्यूज़ हो जाता है, और जब वो डिफ्यूज़ होता है तो उसके ज़रिए एक करंट प्रोड्यूस होता है, फ्लो करता है, और जो वो करंट फ्लो करता है वो होता है डिफ्यूज़न करंट, क्योंकि वो एनालाइट के डिफ्यूज़ होने के बाद या डिफ्यूज़ होने के साइमल्टेनियसली या उसके थ्रू ये फ्लो हुआ है, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूज़न करंट। और ये जो डिफ्यूज़न करंट ही है यही मेन करंट होता है, और ये पोलैरोग्राफ में इसको मेज़र किया जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलैरोग्राफी। तो थोड़े से हम इसके बारे में लिखते हैं क्या है ये। ओके, प्रिंसिपल, पोटेंशियल। तो यस स्टूडेंट, ये हमने क्या बताया है, पोटेंशियल इज अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज and the analyte will be diffused due to the presence of that voltage and the current flow take place। हमने क्या, इसका मतलब क्या है कि जब हमने पोटेंशियल अप्लाई किया इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज, जो एनालाइट है वो डिफ्यूज हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट वोल्टेज, वो वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया, एंड द करंट फ्लो टेक प्लेस, एंड अल्टीमेटली करंट फ्लो टेक प्लेस ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ द आयंस। ये जो करंट फ्लो कर रहा है ये क्यों कर रहा है, डिफ्यूजन ऑफ द आयंस, क्योंकि जो एनालाइट है एक्चुअली क्या है, वो आयंस हैं, तो वो जब डिफ्यूज होते हैं तो हमारा जो करंट वो फ्लो करता है, और इस डिफ्यूजन करंट को हम आई डी से रिप्रेजेंट करते हैं, आई के पैर में डी, स्मॉल डी, तो आई डी के पैर में हमने किया, ये हो गया डिफ्यूजन करंट। अब हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट, इसमें जो टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड यूज होते हैं वो किस टाइप के इलेक्ट्रोड यूज होते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो यस स्टूडेंट, इसमें जो फर्स्ट इलेक्ट्रोड यूज होता है वो होता है ड्रॉपिंग मरकरी। तो यस स्टूडेंट, इसमें टू टाइप्स के हमारे इलेक्ट्रोड यूज होते हैं, वो है ड्रॉपिंग मरकरी कैथोड, इसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, और ये होता है पोलराइजेबल बिकॉज इसका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत कम होता है। सेकंड है वो है मरकरी पूल, इसको हम बोलते हैं एनोड से, और इस पर जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, और ये होता है नॉन पोलराइजेबल। मतलब ये नॉन पोलराइजेबल इसलिए है क्योंकि इसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू दिस, सो ये होता है पोलराइजेबल और ये नॉन पोलराइजेबल। इसको हम देखेंगे डायग्राम में, तब हमें चलेगा पता किसका सरफेस एरिया बड़ा होता है और किसका सरफेस एरिया छोटा होता है। ओके, तो यस स्टूडेंट, अब हमारा है सम बेसिक टर्म रिलेटेड टू पोलैरोग्राफी। तो फर्स्ट है रेजिड्यूल करंट, माइग्रेशन करंट, डिफ्रैक्शन करंट एंड लिमिटिंग करंट। इसको हम वन बाय वन समझेंगे, और इसको समझने से पहले हम एक पोलैरोग्राम का जो डायग्राम है वो बनाते हैं, उसके बाद इसको वन बाय वन हम समझते हैं। ओके, तो यस स्टूडेंट, यहाँ हमने एक बनाया पोलैरोग्राम एनालाइट पीबी टू पॉजिटिव का। इस साइड है करंट वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में है अप्लाइड वोल्टेज ई, और यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट है ए बी सी डी ई। अब इसको हम आगे वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट रेजिडुअल करंट को, और इसमें ये इसको हेल्पिंग करेगा, ये जो हमें डायग्राम है इसको समझने में चारों पॉइंट को हमें हेल्प करेगा। ओके, हम अब करते हैं ये।
तो यस स्टूडेंट, पहला हमारा है पॉइंट रेजिडुअल करंट। ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ करंट प्रोड्यूस बाय, ये दो कॉम्बिनेशन से बनता है रेजिडुअल करंट हमारा। फर्स्ट है रिडक्शंस ऑफ इम्प्योरिटीज एंड सेकंड पॉइंट है हमारा करंट प्रोड्यूस बाय हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। अब इसको हम वन बाय वन समझेंगे। इससे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं और इसको मैं एक पॉइंट और यहाँ पर ऐड कर दूँ। जो रेजिडुअल करंट है ये किसका मिश्रण है, हम कह सकते हैं कि किसका मिक्सअप है। पहला है रिडक्शंस ऑफ इम्प्योरिटीज, इसको हम डिनोट करते हैं IF से, और करंट प्रोड्यूस बाय हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर, इसको हम डिनोट करते हैं IC से। तो स्टूडेंट ये हमारा पॉइंट हो गया मेन। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं और उसके थ्रू हम समझते हैं कि हमारी इम्प्योरिटीज़ क्या है और हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर हमारी क्या है। ओके, तो हाँ स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं अपना, मैंने डायग्राम बनाया है। इसमें क्या है कि जो हमारा ये है DME, ठीक है। DME ये है ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, और जो हमारा ये है कैथोड। ओके, और ये है मर्करी पूल एनोड। ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। ये है पोलराइजेबल, क्योंकि जब यहाँ से ड्रॉप निकलेगी इसका सरफेस एरिया बहुत कम होगा, तो ये पोलराइजेबल है। और इसका मर्करी पूल का जो सरफेस एरिया काफ़ी बड़ा है, तो ये नॉन पोलराइजेबल है। इसमें जो ये मैंने ऑरेंज से डिनोट किया है, ये है Pb2 पॉजिटिव आयन, हमारा एनालाइट है। और इसको सपोर्ट करने के लिए मैंने एक इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, और वो है KCl। हाँ, वो है KCl, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, रिडक्शंस ऑफ इम्प्योरिटीज़, इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये एनालाइट है, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है जो कि रिड्यूसेबल होती है, और जब इनका रिडक्शन होता है तो एक करंट प्रोड्यूस होता है, एक करंट फ्लो करता है। उसी करंट को एक्चुअली हम बोलते हैं रेजिडुअल करंट, उसका वन पार्ट, ठीक है। और इसको हम ऑल्सो बोलते हैं फैराडे करंट। और जो सेकंड पोर्शन है करंट प्रोड्यूस बाय हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर, उसमें क्या होता है स्टूडेंट कि जो हमारे KCl एक्चुअली जब यहाँ से ड्रॉप गिरेगी, ओके, तो ये जो K पॉजिटिव जो KCl है, इसमें क्या होता है K पॉजिटिव, जो K पॉजिटिव आयन है यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा आसपास, इसके आसपास आ जाएंगे, मतलब अट्रैक्ट होंगे हम कह सकते हैं, और यहाँ पर एक लेयर सी बना लेंगे। ओके स्टूडेंट, जब यहाँ इन्होंने लेयर सी बना ली, तो जो इस लेयर से एक्चुअली जब यहाँ पर अट्रैक्शन हुआ K पॉजिटिव का और ये ड्रॉप का, और इन्हें यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर ये K पॉजिटिव जो आयंस यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हो गए, मैस हो गए यहाँ पर। तो जब इन्होंने यहाँ पर लेयर सी बनाई, और वो जो लेयर के थ्रू जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर, उसको हम डिनोट करते हैं IC से। एक बार मैं रिपीट करता हूँ। पहला पॉइंट रिडक्शंस ऑफ इम्प्योरिटीज़, उसमें क्या होता है कि जो हमारा एनालाइट है Pb2 पॉजिटिव, उसमें जो हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं, जब वो एक्चुअली रिड्यूसेबल इम्प्योरिटीज़ हों, एक्चुअली होनी चाहिए, जो कि हम इसमें कर रहे हैं, जो हमारा Pb2 पॉजिटिव एनालाइट है उसमें जो इम्प्योरिटीज़ है और वो रिड्यूसेबल इम्प्योरिटीज़ हैं, और जब उनका रिडक्शन होता है तो एक करंट प्रोड्यूस होता है। एक तो ये हो गया, तो वो होता है रिडक्शंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ का प्रोसेस, उससे एक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। सेकंड क्या है कि हमारा जब यहाँ से ड्रॉप यहाँ गिरेगी, नीचे फॉल करेगी मर्करी ड्रॉप, उसका सरफेस एरिया बहुत कम होगा, और ये जो KCl जो हमने इलेक्ट्रोलाइट पाया है उसमें K पॉजिटिव जो आयन है वो अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पर एक साथ बहुत सारे K पॉजिटिव आयन वहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, और जब इकट्ठे होंगे तो उसके थ्रू जो हमारा करंट प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलते हैं करंट प्रोड्यूस बाय हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर, उसको हम डिनोट करते हैं IC। जो रिडक्शंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ है इसको हम बोलते हैं, जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम बोलते हैं फैराडे करंट, और दूसरे को हम IC बोलते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है ये कंप्लीट हुआ। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, और मैं थोड़ा इसके डायग्राम में भी दिखा दूं कि ये जो डिनोट कर रहा है पॉइंट A to B तक। अब जो रिडक्शंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ है इसका एक्चुअली जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम होता है, जो करंट प्रोड्यूस होता है, तो A से B, ठीक है, काफ़ी वैल्यू कम होती है। तो पॉइंट A से B वो किसको डिनोट कर रहा है,
रिडक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज को अपना डिनोट कर रहा है। आगे हम पढ़ते हैं माइग्रेशन करंट क्या होता है। तो यस स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है माइग्रेशन करंट। एक्चुअली पहले हम समझते हैं कि माइग्रेशन करंट क्या होता है। अब हम समझते हैं इसको, जो हमने फर्स्ट जो डायग्राम बनाया था ये वाला। यहाँ पर क्या होता है कि जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज यहाँ अप्लाई करते हैं तो जो ये मर्करी ड्रॉप है ये पोलराइज हो जाता है, क्योंकि इसका जो सरफेस होता है वो छोटा होता है, क्योंकि ड्रॉप एक गिर रही है यहाँ से तो उसका जो सरफेस होगा वो छोटा होगा। और ये जो मर्करी पूल है ये अनपोलराइज्ड रहता है बिकॉज इसका सरफेस काफ़ी बड़ा होता है। जब ये मर्करी ड्रॉप DME, ओके, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, इसमें जो मर्करी है उसकी जो ड्रॉप है जब ये पोलराइज्ड हो जाती है तो ये K पॉजिटिव आयन इसके पास अट्रैक्ट करता है और एक करंट प्रोड्यूस करता है। तो इसमें क्या हो गया है, माइग्रेशन हुआ किसका, इलेक्ट्रोलाइट का। जैसे कि K पॉजिटिव आयन यहाँ पर है, हमने बताया था कि लास्ट अभी हेल्महोल्ट्ज़ रिडक्शन में कि वो यहाँ पर एक लेयर सी बना लेते हैं, वही फिनोमिना है। इसमें हम लेयर की बात नहीं करेंगे, इसमें ओनली हम माइग्रेशन की बात करेंगे कि माइग्रेट करके इसके पास आ जाता है, अट्रैक्ट करता है और एक करंट प्रोड्यूस करता है। लेकिन स्टूडेंट, ये जो करंट प्रोड्यूस होता है माइग्रेशन करंट, ये एक्चुअली नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू डिफ्यूजन करंट। जो Pb2 पॉजिटिव जो एनालाइट है इसके डिफ्यूजन से जो करंट पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है, फ्लो करता है, उसके कंपेयर ये काफ़ी नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रोलाइट है इसकी जो इंटेंसिटी होती है, मात्रा होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस एनालाइट। तो ये एक्चुअली माइग्रेशन करंट नेग्लिजिबल होता है और यही है अपना माइग्रेशन करंट। इसमें क्या होता है, हमारा पॉइंट मेन जो हम बात करते हैं, ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट। तो सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट है जो हमने उसमें इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज़ किया है, उसमें जो K पॉजिटिव आयन है वो माइग्रेट करके उस मर्करी ड्रॉप के पास जाता है और करंट प्रोड्यूस करता है। बाय इंक्रीजिंग द सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट वी कैन रिड्यूस द माइग्रेशन करंट। और जैसे जैसे हम उसकी जो इंटेंसिटी, मात्रा बढ़ाएंगे इलेक्ट्रोलाइट की, KCl की, या फिर इसकी जगह हम NaCl यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो आपको अच्छा लगे, जो आपको वहाँ पर प्रेफर हो, एंड वी कैन रिड्यूस द माइग्रेशन करंट। और हम माइग्रेशन करंट को रिड्यूस कर सकते हैं, उसको नेग्लिजिबल और ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ तक बात समझ आई। तो इसको लिखना कैसे है, एक्चुअली हम लिखेंगे when applied potential in the form of voltage, then DME, dropping mercury electrode, will be polarized because mercury drops having very small surface, and mercury pool do not polarize due to larger surface, and then K positive ions of electrolyte will be migrate towards mercury drops and produce current, but the magnitude of migrate current is negligible as compared to Pb2 positive diffusion current because KCl electrolyte present in very large extent. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो हम करते हैं डिफ्यूजन करंट क्या होता है। ओके, तो यस स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिफ्यूजन करंट। अब डिफ्यूजन करंट होता क्या है, अब हमने यहाँ देखा था हमारे कि जैसे कि ये वाले दूसरा वाला है, वेट, अब क्या है यहाँ पर, जो ये Pb2 पॉजिटिव जो हमारा एनालाइट है ये आयंस है। एक्चुअली क्या होता है, ये K पॉजिटिव जो KCl जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, इसके जो आयंस हैं वो जब इस मर्करी ड्रॉप के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, हम कह सकते हैं
एक साथ जब इसको अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारा मर्करी ड्रॉप है वो पोलराइज्ड हो जाता है क्योंकि उसका सरफेस एरिया बहुत कम होता है। तो जब ये हेल्महोल्ट्ज़ जो डबल लेयर बन जाती है तो ये Pb2 पॉजिटिव जब इस हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर के पास जाता है तो वो ये क्या करता है, डिफ्यूज कर देता है। किसको? Pb2 पॉजिटिव को। फिर दोबारा बताता हूं, जब ये KCl के थ्रू K पॉजिटिव आयंस यहाँ एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो ये बनाते हैं हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर। और जब ये हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर बन जाती है तब Pb2 पॉजिटिव इस लेयर के पास जाता है तो ये लेयर Pb2 पॉजिटिव को डिफ्यूज कर देती है। आफ्टर डिफ्यूजन जब ये Pb2 पॉजिटिव इस ड्रॉप के पास जाता है, मर्करी ड्रॉप के, तो ये करंट प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। और ये जो डिफ्यूजन करंट है यही एक्चुअल करंट होता है और ये ही जो हमारा पोलैरोग्राम है उसके द्वारा मेजर किया जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं स्टूडेंट like that due to diffusion of the analyte, ओके, कि ये जो एनालाइट है उसके डिफ्यूजन से ये एक्चुअली पैदा होता है एंड डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशंस ऑफ एनालाइट। और ये किस पे डिपेंड करेगा? जितनी कंसंट्रेशन होगी एनालाइट की। अगर ज्यादा कंसंट्रेशन होगी एनालाइट की तो ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, फ्लो होगा, अगर कम होगी तो कम होगा। और जब इसको हम जब हम डिफ्यूजन करंट को पोलैरोग्राम में मेजर करते हैं तो ये हमें एक इक्वेशन देता है, उसको बोलते हैं इल्कोवनिक इक्वेशन। ये क्या है? ID 607 इंटू N इंटू C इंटू D की पावर 1/2 इंटू M रेज टू पावर 2/3 इंटू T रेज टू पावर 1/6। ओके, तो इसमें जो ID है वो क्या है? डिफ्यूजन करंट। ओके, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, जो ये एक्चुअली हम कह सकते हैं जो रिएक्शन में इन्वॉल्व कर रहा है, या फिर हाँ इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। C क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट, इसमें हम कौन सा यूज करें? Pb2 पॉजिटिव। और उसकी जो यूनिट होगी उसको हम मेजर करेंगे, उसकी यूनिट में लिखेंगे मिली मोल पर लीटर में होगा वो। एंड D जो हमारा है, ये D कैपिटल D डिफ्यूजन कोफिशिएंट, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में होगा। M है स्मॉल m मर्करी फ्लो रेट, ये होगा मिलीग्राम mg पर सेकंड। एंड T होगा ड्रॉप टाइम इन सेकंड। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा जो डिफ्यूजन करंट का जो हमारा टॉपिक है वो खत्म हुआ। अब हमारा लास्ट जो टॉपिक रह गया है वो रह गया है लिमिटिंग करंट। वो क्या होता है, अब हम आगे बढ़ते हैं उसको। और यस स्टूडेंट, इसको हम लिखेंगे कैसे डिफ्यूजन करंट को? When Pb2 positive attracted towards mercury drop at this time, Helmholtz double layer will diffuse it, and after diffusion Pb2 positive reached at near of mercury drop and produce current. It is called diffusion current, and this diffusion current is the actual current and measuring by polyarogram. Okay, got it? अब हम आगे करते हैं लिमिटिंग करंट। अब स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लिमिटिंग करंट। वो क्या होता है उसको हम देखते हैं। तो स्टूडेंट एक्चुअली जो ये Pb2 पॉजिटिव हमारा जो आयन है, जब ये मर्करी ड्रॉप के पास जाता है तो ये क्या करता है? +2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, मतलब इसका रिडक्शन होता है और ये कन्वर्टेड हो जाता है Pb0 में। ओके, Pb2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन्स इसने एक्सेप्ट किए, रिडक्शन हुआ, इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड Pb0 में कन्वर्टेड हुआ। और ये जो हमारी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये स्टार्ट होती है फ्रॉम B। ओके, और ये C पॉइंट है इसको हम बोलते हैं हाफ वे पोटेंशियल। हाफ वे पोटेंशियल मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर Pb2 पॉजिटिव हाफ Pb0 में कन्वर्टेड होता है। इस पॉइंट पे Pb2 पॉजिटिव हाफ Pb0 में कन्वर्टेड होता है। और जब ये Pb2 पॉजिटिव Pb0 में कंप्लीटली कन्वर्टेड हो जाता है तो एक ये करंट प्रोड्यूस करता है, एक कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस करता है, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग करंट।
और ये जो लिमिटिंग करंट है वो उसकी वैल्यू इधर आएगी, इसको लिखेंगे हम लिमिटिंग करंट। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा लिमिटिंग करंट। अब इसको हम लिखेंगे कैसे स्टूडेंट, अब बात वो है, आप उसको नोट कर सकते हो, मैं उसको रिपीट करता हूं। व्हेन Pb2 पॉजिटिव आयन मूविंग टूवर्ड्स मर्करी ड्रॉप, when Pb2 positive ion moving towards mercury drop, then it will be reduced, ठीक है, और it will be reduced, और रिएक्शन लिखनी उसके बाद, that is Pb2 positive 2 electron and Pb0। दोबारा रिपीट करता हूं मैं, when Pb2 positive ion moving towards mercury drop, then it will be reduced, उसके बाद रिएक्शन that is पाके, ठीक है, ऐसे पाके, its reduction started from point B, okay, its reduction starting from point B, and point C is called halfway potential, that is at point C half Pb2 positive converted into Pb0, and after completely converted into Pb0 the constant current is flowing, and this current is called limiting current। okay student, तो इसको आप नोट कर लेना। अब ये हमारा आज का जो टॉपिक है पोलैरिग्राफी का, जो हमने पढ़ा, इसका प्रिंसिपल और बेसिक ये हो चुका है। अब इस लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको कुछ इससे नॉलेज गेन हुई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलना, बस आपका एक लाइक की हमें रिक्वायरमेंट है। और अगर आपको कुछ हमें सजेशन देने हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, इवन मैं डिस्क्रिप्शन में अपना जो ईमेल आईडी उसमें कर सकते हो, तो आप ईमेल आईडी में भी मुझे ईमेल कर सकते हो। और इवन अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर नहीं किया। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए थैंक यू सो मच दिल से, और अगर नहीं किया सब्सक्राइब तो अपना सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।